राजधानी रांची के सिल्ली में गुंज महोत्सव की शुरुआत हुई और इसकी शुरुआत आजसू सुप्रीमो और सिल्ली विधायक सुदेश महतो ने की और सुदेश महतो से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राहुल कुमार ने। सिल्ली में गूंज महोत्सव की शुरुआत हो गई है। आजसू सुप्रीमो और सिल्ली के विधायक जो सुदेश महतो हमारे साथ मौजूद है। आज से गूंज महोत्सव की शुरुआत हो रही है सिल्ली में, क्या कुछ संदेश देंगे, क्योंकि पहला दिन गूंज महोत्सव का कह सकते हैं महिलाओं के लिए समर्पित। हाँ, ये गूंज महोत्सव ये 2023 आज प्रारंभ हुआ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ राज्यपाल महोदय जी का, जिन्होंने अपना समय और आशीष हम परिवार को दिया है, सिल्ली वासियों को दिया है। हमारा आज का प्रथम दिन महिलाओं को समर्पित का दिन है और हम लोग कोशिश करते आए हैं 97 से ये हम लोग ने आगे बढ़ाया और महिलाओं को ऑर्गेनाइज करने का काम प्रथम ही में हम लोग शुरू किए थे। आज देखो, जब मैं आया जगह पर तो ये इसका विस्तार हुआ, इस प्रदेश भर में एसएचजी ग्रुप में विस्तार हुआ है। एनआरएलएम का गठन किया और आज उसके अंदर में एक सेमी रूप से अपने अर्थव्यवस्था को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक ग्रामीण बैंक बन के एसएचजी ग्रुप काम कर रही है। अभी बहुत काम और मेहनत करने की जरूरत है, बहुत समर्पण मांगता है ये गुंज। कहाँ से सोच आई कि गूंज नाम रखने की और इस तरह के महोत्सव के आयोजन? ये हम लोग ने डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी, बीपी केसरी जी, उस समय झारखंड आंदोलन के समय झारखंडी मूल भावना को, झारखंड की भाषा संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए, उसकी अस्मिता की रक्षा के लिए हम सभी लोगों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म में अपने विषयों को, अपने राज्य के जो हमारी संपदा है, जो हमारी भाषा संस्कृति जो संपदा है, इस संपदा को भी सुरक्षित रखने का प्लेटफॉर्म तैयार करने का निश्चय लिया था, तो चूंकि आंदोलन का आधार बनाया गया था इसको। आप जब भी देखते हैं आप एक अलग सोच रखते हैं, गूंज के अलावा आगे की क्या सोच है? देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स जो भी हैं या स्टेट डेवलपमेंट या कभी भी डेवलपमेंट या विकास के मानक जो हैं, उस मानक को जल्द छूने का प्रयास हमारा रहता है और मैं उस पर कोशिश करने लगता हूँ। मेरी कोशिश वही है कि जब तक बोलो इतनी बड़ी आबादी, इतने लोग और अछूता रहते हैं, जो व्यवस्था आज के दिन में हम लोग ने इस बार शैक्षणिक व्यवस्था को दुरुस्त करने का, क्वालिटी एजुकेशन पर हम लोग सभी लोगों ने बल दिया है, उसी के ऊपर हमारा काम चल रहा है। गांव के स्कूल आप सोचो 8% केवल है जो प्राइवेट विद्यालय में जाते हैं। अब उनको शेष जो भी है, ये पूरी आबादी आम गरीब लोगों की है, जिनके परिवार शिक्षक के अभाव में, विद्यालय के अभाव में बेहतर शिक्षा, क्वालिटी शिक्षा नहीं पा रहे हैं। और क्वालिटी शिक्षा नहीं देंगे तो बेसिक पढ़ाई पढ़ के वो कभी भी ना खुद तैयार हो पाएंगे, ना समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। तो एक बहुत ज्यादा जरूरी है कि डेवलपमेंट के दो मानक, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा, ये दोनों को मजबूत करना पड़ेगा। अक्सर देखा जाता है कि जो महोत्सव का आयोजन होता है किसी बड़े शहर में होता है, लेकिन आपने गांव चुना। मैं गांव को ही मैं उस मानक में लेके खड़ा कर दिया। यहाँ आप जब मैंने प्रारंभ किया था एज ए प्रतिनिधि, उस समय तक यहाँ कोई चीज नहीं थी। हम लोग ने इसको डेवलपमेंट का एक उदाहरण बनाया है। आप 100% गांव में आप रोड पा सकते हैं, बिजली पा सकते हैं। अब जो शेष जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने की तैयारी है। हमारे बच्चों को शहर तक जाने के लिए, शिक्षा के लिए स्टूडेंट एक्सप्रेस यहीं पर गूंजने शुरू किया। 20 मिनट पर हमारा मेडिकल सुविधा के लिए हम एम्बुलेंस दरवाजे पर 403 गांव में ये सेवा दे रहा है। तो इस तरह से जो गैप्स हैं उसको फुलफिल करने की तैयारी हमारी चलती है। देखिए, गांव की बात हमेशा से सुदेश महतो करते हैं। आजसू पार्टी के अगर मैनिफेस्टो की बात कर ले, स्लोगन की बात कर ले, हमेशा से गांव के विकास की बात करते हैं। और ठीक उसी तरीके से गूंज महोत्सव की शुरुआत सिल्ली गांव से हुई। हालांकि सिल्ली विधानसभा है जहां से आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो विधायक भी हैं। हालांकि पूर्व में मंत्री भी रहे, उप मुख्यमंत्री भी झारखंड के रहे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बताया कि गूंज महोत्सव एक आयोजन नहीं, एक विचारधारा है, एक सोच है। रूरल डेवलपमेंट एरिया को किस तरीके से विकास किया जाए और आगे और गांव के विकास के लिए क्या कुछ किया जाए, उसकी पूरी तैयारी है। हालांकि जैसे ही मौका मिलेगा वो विकास के कार्य किए जाएंगे। अपने सहयोगी मंटू यादव के साथ राहुल कुमार पांडे।